हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई जज्बा में। दोस्तों, आज हम आपके आईटीबीपी एससी मिनिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की लेकर के आए हैं, पूरे सॉल्यूशन के साथ ही बताएंगे। इसलिए आप पूरा नंबर मिला लीजिए, आपको 100 में कितना नंबर आया है। और ये सब मेरे समझ से यूट्यूब पे मेरे चैनल पे सबसे पहले आपको इसका आंसर की दिया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जीके जीएस की बात करेंगे, फिर मैथ की बात करेंगे, फिर कंप्यूटर की बात करेंगे और अंत में इंग्लिश का कितना नंबर आया उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और आज देखेंगे कि हमने जो कंप्यूटर की क्वेश्चंस कराए थे 10 में कितना नंबर लड़ा हुआ है। जो हम बता रहे चुके थे 10 में 10 नंबर एक्यूरेट आया है, क्योंकि हमने टोटल 4 वीडियो अपलोड किया था और 200 क्वेश्चन उसमें लड़ चुका है। तो इस पर भी बात करेंगे। देखते हैं आपका कितना नंबर है। सभी लोग कमेंट करके बता रहे थे कि सर इस पे आंसर की कब ला रहे, लेकिन मैं उस पर मेहनत कर रहा था, इसलिए कोई भी कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा था। आप भी लाइए आपका कितना नंबर आया। उसके बाद जब हम दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे तो बताएंगे अब क्या होगा और उसमें कितना नंबर इस बार कट ऑफ जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास लिस्ट भी आ चुकी है कितने लड़कों ने एग्जाम में बैठे थे और कितने क्वालिफाई और कितने नॉट क्वालिफाई आए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं और शुरू करते हैं आपके साथ ये वीडियो। इससे पहले आप हमारे चैनल पे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अब से अगर कोई भर्ती आती है उसकी नोटिफिकेशन जारी करते हैं, कुछ भी आता है तो आपसे न छूटे। तो ये सबसे बड़ी जरूरी है कि वीडियो के नीचे जो SUB सब्सक्राइब किया है उसको आप सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद पड़े तो लाइक की भी बटन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सबको यही आपसे अनुरोध है। चलिए शुरू करते हैं समय न लेते हुए। अब दोस्तों, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि मैथ का पहला क्वेश्चन है। ए और बी दो परीक्षा कक्ष है, ठीक है। ए और बी में से 10 छात्रों को भेजा जाता है। प्रत्येक छात्र की संख्या समान होती है, जबकि 20 छात्र को बी से ए में भेजा जाता है। तो ए छात्रों की संख्या बी छात्रों की संख्या से दुगुनी हो जाती है। कक्षा ए में छात्रों की संख्या क्या है ये पूछा गया है और इसका आंसर सी होगा, यानी 100 होगा। जिसने भी ए लगाया है वो गलत है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो ये आप मिला लीजिए। दूसरा हमारा पास ये क्वेश्चन आया है कि 1 से 30 तक की सम संख्याओं में कुल कितने जोड़ होंगे। 1 से 31 तक की सम संख्याओं का कुल जोड़ होगा, कितना होगा? तो वो होगा 240। ये सही आंसर है। सी दूसरा का सी आंसर होगा। 5218 गुणे 52 का सही क्या होगा? तो तीसरा का ए होगा 271336। गुणा करने की विधि हमारे यूट्यूब पे ये अपलोड कर दिया गया था आज से करीब 3-4-5 महीना पहले। जो देखा होगा उसके आंसर ये सही लगा हुआ है। आगे बात करेंगे, इसीलिए आप सुनो देख हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर सब्जेक्ट पे हम वीडियो अवेलेबल कराते रहते हैं। चौथा हमारा है कि एक वस्तु की कीमत 75 रुपया है। यदि कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है, तत्पश्चात 20% घटाया जाए, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा? सी का आंसर होगा 4 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर ए होगा, 72 रुपया होगा। और दोस्तों, साथ साथ इस वीडियो को बाद अगला एक और वीडियो आएगा, वो मैथ का। कल तक हम इसको अपलोड कर देंगे और वो फुल सॉल्यूशन की कैसे बनाए हैं, किस तरह से बनाया गया और क्यों इसका 72 आंसर होगा, हर वीडियो का एक एक सही जानकारी देंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का ही बटन को दबा दें, ताकि जब कल हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले पहुंच जाए, उसका मैसेज आपको मिल जाए। पांचवा हमारा आंसर है कि किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उस वस्तु को 69 में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का 2 गुना है। उस व्यक्ति का क्रय मूल्य क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर का आंसर बी होगा, 60 रुपया सही आंसर लगा है। 6 नंबर की बात करें तो एक दुकान 200 मीटर कपड़ा 5 प्रति मीटर का फायदा कमाते हुए, प्रति मीटर में 5 रुपये फायदा कमाता है। 9000 में बेचता, 1 मीटर कपड़े का लागत मूल्य क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर बी होगा, 40 रुपया आएगा, जबकि 45 लगा है, इनकी गलती है, बी होगा। ठीक है, आगे देख लेंगे। आगे है कि मनीषा बीमा पॉलिसी में 3818 रुपये निवेश करता है। ठीक है, मनीष जो है उसकी मासिक आय 20% है, तो उसकी मासिक आय जिसकी मासिक आय कितनी है 20%, तो उसकी मासिक आय कितनी है? पूछ रहा है कि बीमा पॉलिसी में 3000 इतना रुपया निवेश करता है और ये जो निवेश की जो रकम है वो मासिक आय की 20% है। तो पूछ रहा है कि उसकी कुल कितना रुपया मासिक आय है? तो 7वां का आंसर ए होगा, उसकी टोटल 19,090 रुपये मासिक आय है। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन जो हमारे यहाँ है ए और बी की औसत मासिक आय 50 है और बी और सी की मासिक औसत रुपया 6250 है। ए और सी की औसत मासिक आय 52,200 है। ठीक है, तो ए की मासिक आय कितनी है यही पूछ रहा है। ए और बी की औसत मासिक आय 5050 और बी और सी की औसत
मासिक आय 6,250 है। तो ए और बी की पूछ रहा है, ठीक है। आगे देख, आगे इसका आंसर जो होगा बता देते हैं। 8 नंबर का आंसर सी होगा, 4,000 सही आंसर है, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर ये कह रहा है कि 9 के पहले 5 गुणांकों का औसत क्या है। पहले 5 गुणांकों का औसत पूछ रहा है। तो औसत के भी वीडियो हम अपलोड किए थे, जो देखा होगा वो सही। 27 नंबर आंसर इसका सही लगाए हुए हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि आयु के 3:5:5:7 में अनुपात में है तो सबसे कम आयु लड़के की उम्र क्या है। तो सबसे कम उम्र क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन का डी 9 वर्ष होगा। 11 नंबर क्वेश्चन किस राशि पर, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ ताकि 100 क्वेश्चन है अवेलेबल करवा दे। लास्ट में इंग्लिश करेंगे। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है। तो वो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए 625 रुपया, ठीक है। 12 नंबर है रमोला की मासिक आमदनी रवीना की मासिक आमदनी से 3 गुना है। रवीना की मासिक आमदनी रुचि के मासिक आमदनी से 15% अधिक है। तो रुचिरा की मासिक आमदनी 32,000 है। तो रमोला की वार्षिक आमदनी कितनी है, ठीक है। ये 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए 11 क्या है 1,10,400 रुपये, जबकि ये बी लगाया, ये गलत आंसर है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए। सॉरी 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि सीमा ने 20 पेन 8 पैकेट वैक्स, अच्छा इधर इंग्लिश में लिखा, तो अब मैं हिंदी कर दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी से कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, सभी क्वेश्चन को बताना है। 13 नंबर 20 पेन 8 पैकेट वैक्स कलर और 6 कैलकुलेटर और 7 पेंसिल बॉक्स खरीदे। एक पेन की कीमत 7 है, वैक्स कलर के एक पैकेट का 22 रुपया है, एक कैलकुलेटर के 175 रुपया, पेंसिल बॉक्स की कीमत, एक पेन और एक वैक्स कलर के बॉक्स सम्मिलित कीमत 14 रुपया अधिक है, ठीक है। तो सीमा ने दुकान को कुल कितने रकम अदा की। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा 1,667 रुपये। आगे 14 नंबर क्या कह रहा है। 14 नंबर कर रहा है कि रुबीना ने एक फिल्म के 55 रुपये 85 रुपये और 105 रुपये के बराबर संख्या में टिकट खरीदे। सभी टिकटों के लिए उसने 2,940 रुपये खर्च किए। उसके प्रत्येक मूल्य वर्ग कितने टिकट खरीदे, ठीक है। प्रति जो बता रहा है तो उसका जो आंसर है ए होगा 12 रुपये प्रति टिकट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कर रहा है ए और बी क्या कर रहा है। ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में। तो ए बी और सी के साथ मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। इतनी इजी क्वेश्चन जो बेसिक नॉलेज जानता है वो इसे बना सकता है, ठीक है। तो 15 नंबर की 8 होगा, ठीक है, ए आंसर होगा। आगे 16 नंबर किसी एक विद्यालय में प्रवेश के लिए 450 विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा को आवेदन करते हैं। 10% विद्यार्थी अधिक आयु सीमा के कारण परीक्षा में वंचित रह जाते हैं और 20% परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो कुल कितने परीक्षार्थी प्रवेश पत्र मिला। तो कुल कितने परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र मिला, तो वो हो गया बी 315 परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र मिला है। ये इनकी गलत है सी, ठीक है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन का जो दिया है उस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ठीक है। 3463 मल्टीप्लाई 295 माइनस 18,611 इक्वल टू वाट प्लस 5,833, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एक कंपनी को 4,800 लोग कार्यरत हैं, उसमें 45% पुरुष और उन पुरुषों में 60% पुरुषों की आयु या तो 25 वर्ष है या उससे अधिक है। तो कंपनी में 25 वर्ष से कम आयु के कार्यरत पुरुष कितने हैं। तो इसमें डी लगाया गया है 18 नंबर का, जो कि सही है। आंसर की बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो एक प्रवेश परीक्षा में ऋतु को 56% अंक मिले, ठीक है। स्मिता को 92% और रीना को 600 क्या बोल रहा है 634 अंक मिले। परीक्षा अधिकतम अंक 850 के, तो तीनों लड़कियों को अंकों को मिलाकर औसत अंक कितने हैं। तो 815 लगाया गया है, जो कि ये क्या है गलत है, 643 होगा 19 नंबर का, ठीक है। आगे बात करेंगे। जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 990 और 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन सी 792 रुपया सही आंसर है। आगे देख लेते हैं
21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक खिलौना साइकिल पर अंकित, क्या है, एक खिलौना साइकिल पर अंकित मूल्य 2100 तथा इस पर सेल के दौरान दो उत्तरोक्त छूट दी जाती है 20% और 15% की, तो साइकिल की विक्रय मूल्य क्या है। तो 21 नंबर को जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा बी 1428। ठीक है दोस्तों, आगे 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी 3:1। क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, 15:x समानुपात 5:y, तो x/y क्या होगा, तो होगा 3:1। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का। तो 23 नंबर क्वेश्चन बोलो कि 1200 को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा। बहुत महत्वपूर्ण इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कोई भी हल कर सकता है, इसका डी आंसर होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 24 का किस संख्या का 30% 12.6 है, वो संख्या क्या है। तो इसका भी 24 का आंसर क्या होगा, डी ही होगा, 42 नंबर। ठीक है, 12 मिनट का 1 घंटे में अनुपात, 12 मिनट के 1 घंटे का अनुपात क्या होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सी होगा 1/5। 26 का बात करें, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा के उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, परंतु कुल 40 अंक मिले और वो 20 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या थी, 26 नंबर। बहुत ही अच्छी है, तो 26 का आंसर होगा बी 150, गलती लगाए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ए 5 मिनट में 10 पेज टाइप कर सकता है, बी 10 मिनट में 5 पेज टाइप कर सकता है। इसके काम करते हुए 30 मिनट में कुल कितने पेज टाइप करेंगे। तो 27 नंबर क्वेश्चन का डी 75 नंबर जिन्होंने लगाया सही लगाया है। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जम के तैयारी करने पर ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगली जब टाइपिंग होगी उसमें देखना है। टाइपिंग की प्रक्रिया में मेरिट बहुत कम जाएगा। अगली वीडियो में मेरिट के बारे में बात करेंगे, जब 1-2 दिनों में टोटल कितने भर्ती सबके साथ कैलकुलेशन के साथ। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी। 28 का आंसर सी होगा। 17 पहले ही बता देता हूँ सही है। एक दुकान ने 200 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब के दर से खरीदे, 5 बल्ब फ्यूज होने के कारण फेंकना पड़ा, शेष 12 रुपये प्रति बल्ब के दर से बेचा गया, लाभ क्या होगा। ठीक है, 17 रुपये। 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि पिता की उम्र, ठीक है, पिता की उम्र को अंकों को पलटने पर आपके पुत्र की आयु प्राप्त होती है। जैसे 23 है तो पलट देने पर तो क्या हो जाएगा, 32, तो 23 हो जाएगा। एक वर्ष पहले पिता की आयु बेटे की आयु से दोगुनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, बिल्कुल 29 इजी है। एक को आंसर होगा 73, 37। चलिए आगे, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 60% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे, कुल कितने सेब थे, 30 का सी 1050। ठीक है, 1050। राज्यसभा में सदस्यों को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। अब आ गया जीके की क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए बहुत इजी है। राज्यसभा में कितने वर्ष के लिए चुना, 6 वर्ष के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। करते जाते हैं। ठीक है, भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन करता है, सी आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, जिन्होंने लगाया 1901 सही। हमें यूट्यूब के चैनल से, इस चैनल के माध्यम से जीके जीस कंप्लीट कराते तो ये सब आया था। ठीक है, हमने करा दिया एक बार की। डंडिया कहाँ का प्रसिद्ध है, गुजरात का, जहाँ से मोदी साहब है हमारे। भारत के सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जितने भी तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति हमारा होता है। टेलीफोन के आविष्कारक, देखिए जब आविष्कारक हमारे वीडियो देखेंगे उसमें हमने बता दिया था। डी नंबर उससे भी मैच किया, एक क्वेश्चन आया है डी। ठीक है, ग्राहम बेल ने। ठीक है, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने, एक उर्दू थी, मोहम्मद इकबाल जी ने लिखे थे। ठीक है, उर्दू कविता था। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरै लिखा गया है, लेकिन आप जान जाइए मदुरई इसको बोलते हैं और ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो 40 का आंसर बी होगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का चुनाव जीता था, जो पीएम बने थे जीत करके, इमरान खान ने। ठीक है, इमरान खान साहब। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2018 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता, दोनों जीते थे, भारत वटानी और सोनम वांगयुक्त, ये भारत के रहने वाले। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। असम में हाल ही में उद्घाटन किया रोड रेल ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, सबसे बड़ी। आगे बात कर, निम्नलिखित चित्रों को दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के सामने जब रखेंगे, देखिए फिजिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, सिलेबस में तो नहीं था। ठीक है, लेकिन पूछ दिया गया, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, 2 नंबर। दर्पण के सामने जब इसको रखेंगे तो ये सीधा जब लिखेंगे तो ये
मलयालम लिखा हुआ है, और इसको सीधा करेंगे तो इस तरह के अब दिखाएगा। ऐसे ही 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। 45 का आंसर सी होगा, ठीक है। क्वालिटी आगे बात कर लेंगे। 46 का 45 था, सॉरी, ठीक है। लव शब्द इन्होंने गोल्फ लगाया है, जबकि लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है, टेनिस से संबंधित है। 46 नंबर, ठीक है। सी, निम्न में से कौन सा वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष है? सुमित्रा महाजन, सी आंसर होगा 47 का। 48 का जो 19 में किस शहर में कुंभ मेला? प्रयागराज में लगा हुआ है, बी आंसर होगा 48 का। 49 की बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध पे है, ठीक है, सरदार पटेल जी की। सेना दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 15 जनवरी को, तो याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण दिवस में हमने करा दिए हैं। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इन्होंने ब्राजील लगाया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका होगा, डी आंसर, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। आगे बात करेंगे 103वां भारतीय संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इन्होंने बी पे आंसर लगाया, जबकि दूल गलत है, डी आंसर होगा। जो 103वां भारतीय संशोधन हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ, जैन समुदाय को अल्पसंख्यक में लाने के लिए किया गया था 103वां संविधान, और इन्होंने समान श्रेणी को आर्थिक कमजोर है, ये 129वां संशोधन था हमारे संविधान का, ठीक है। तो इनकी गलती है, डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बात कर लेंगे टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? मैसूर का था, ठीक है। पेंसिल में क्या पाया जाता है? तो ग्रेफाइट होता है पेंसिल, ठीक है। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? वोट डालने की वो 18 वर्ष रखी गई है, ठीक है। और आगे पर 55 नंबर तक हम लोग कर लिए। अब इंग्लिश है, इंग्लिश को छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं कंप्यूटर की, ठीक है। तो कंप्यूटर से संबंधित करेंगे। अभी 10 क्वेश्चन हमने कंप्यूटर से करा दिया था, तो 90 से 91 से शुरू करेंगे, ठीक है। 56 से 90 तक इंग्लिश है, और आगे देख लेते हैं। आगे, किसी कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइलों को आपके कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं 91 का, सॉरी, उसे कहते हैं अपलोडिंग। जब वो किसी कंप्यूटर से फाइल को अपने कंप्यूटर में क्या कह रहा है पहले देख लीजिए। किसी कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइलों को आपके कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी अपने कंप्यूटर पर ट्रांसफर किया जा रहा है किसी इंटरनेट से, तो उसे डाउनलोडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? डाउनलोडिंग। अपने कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़े, अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों किया गया। किसी कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइलों को आपके कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमारे जब कंप्यूटर, ये मैंने करा रखा था, हमारे जब कंप्यूटर पर उसको अपलोड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। और जब हम किसी कंप्यूटर से किसी इंटरनेट पे किसी चीज़ को क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसे अपलोडिंग कहेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन 92 पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम MS एक्सेल है, ठीक है, सी इसका आंसर होगा। 92 का क्या होगा? सी आंसर होगा, ठीक है। 93 Ctrl+P शॉर्टकट की का हमने करा दिया था, ये शॉर्टकट की का, ठीक है। तो 93 का सी प्रिंट करने के लिए किया जाता है Ctrl+P का उपयोग। एक कीबोर्ड किस तरह का उपकरण है? वो एक इनपुट उपकरण है, ठीक है। 94 कौन सा? बी होगा, ठीक है। 95 की बात करेंगे, WW का अर्थ हमने पहले ही बता दिया, वर्ल्ड वाइड वेब, डी आंसर होगा। आगे देख लीजिए 96, निम्न में से कौन सा इंटरनेट सर्फिंग के लिए ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट सर्फिंग के लिए ब्राउजर नहीं है। क्या पूछ रहा है? इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसको ध्यान से, इसीलिए इस पर ध्यान दिया जाता है। इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये ब्राउजर नहीं है, बाकी तीनों ब्राउजर है। गूगल क्रोम भी आता है, ठीक है, मोजिला भी और ओपोरो भी, ठीक है। तो गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है, अच्छा सॉरी, इसमें क्या होगा? डी आंसर होगा, गूगल होगा, ये ब्राउजर नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे MS एक्सेल में कौन सा एक फंक्शन नहीं है? MS एक्सेल जो फंक्शन आता है उसमें जो URL फंक्शन है, ठीक है, RLU भी फंक्शन है, और LUR, अच्छा ऐसे सॉरी दूसरा पढ़ दिया मैंने, सॉरी, ये 97 करना था। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है? SUM, MAX और MIN, ये सब फंक्शन है, लेकिन B जो है ये फंक्शन नहीं है, इसका आंसर बी होगा। और जो हम 98 की बात करें, एक वेब एड्रेस URL ए होगा, ठीक है। 99 का URL से करते हैं, और 98 का क्या होगा? URL, सही आंसर होगा। और 99 की बात करें तो
समग्र डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से मैंने कई डॉक्यूमेंट्स को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कौन सा की का प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+A का प्रयोग करते हैं। और लास्ट वेब का मुख्य पेज को क्या कहते हैं, तो होम पेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अभी जो हमने आंसर की डाउन आपको बताए हैं, वो था मैथ का, कंप्यूटर का एवं जीके जीएस का। बटा इंग्लिश का पेपर तो हम अभी नहीं करा पाएंगे किसी कारणवश, हम ऑनलाइन आने वाले थे लेकिन नेट की समस्या चल रही है तो इसको नहीं करा पाएंगे। ये जो इंग्लिश के जो फुल सोल्यूशन के साथ और मैथ के फुल सोल्यूशन कल कराएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।